आपका निश बेसिकली बिजनेस ही है, मैंने देखा है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करने लगा हूँ आजकल, और वो वीडियो बहुत चलती हैं। ओके। फॉर सम रीज़न पर्सनल फाइनेंस की वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है, मुझे समझ में आता है कितना बड़ा मार्केट है। अब क्योंकि मैं बिजनेस ज़्यादा अच्छा समझता हूँ देन पर्सनल फाइनेंस, तो मेरे को बिजनेस बनाना पड़ता है। लेकिन पर्सनल फाइनेंस में मैं इंट्रोस्पेक्शन और डीप थॉट्स देता हूँ। मतलब जैसे मैं बताऊंगा कि 10 साल पहले पर्सनल फाइनेंस या 20 साल पहले मेरे पेरेंट्स कैसे सोचते थे और आज मैं कैसे सोचता हूँ पैसे को लेके। कैसे सोचते? तो 20 साल पहले मेरे पेरेंट्स सोचते थे मेरे बारे में, आज मैं सोचता हूँ अपने बारे में। मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता। तो हम काफ़ी न्यूक्लियर इकोनॉमी में चल रहे हैं। अब न्यूक्लियर इकोनॉमी क्या होती है, ये कोई टर्म भी है नहीं होती, मैं बता रहा हूँ आपको कि न्यूक्लियर इकोनॉमी मतलब मैं अपनी ही जनरेशन के बाद वाली जनरेशन का सोचूंगा नहीं। आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट कि अगली जनरेशन क्या करने वाली है, हाउ कैन आई बिल्ड फॉर देम। आप देखोगे आजकल लोग खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, वो वाला सीन चल रहा है। मेरी अगली जनरेशन का क्या होना है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। 20 साल पहले ये केस नहीं था। मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक अबाउट अस, मैं अपने बच्चे के लिए घर जोड़ूं। मेरे पापा आज तक लगे हुए मेरे पिताजी कि अरे यार एक घर और ले दूं मैं अपने बेटे के लिए, इनकी लाइफ और थोड़ी सेट हो जाए। तो ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट अस, माई मदर इज ओनली थिंकिंग अबाउट अस। तो महीने का कितना भी पैसा कमा ले, ही विल ओनली थिंक कि मैं और प्रॉपर्टी कैसे बना दूं अपनी जनरेशन के लिए। और मैं आ गया हूँ रेंट पे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मेरी सोच आ गई है यार रेंट पे रह लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं, घूम लेते हैं, ऐश कर लेते, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप मार लेते हैं, अपनी मर्सिडीज खरीद लेते हैं। खरीद तो सकता ही हूँ ना मैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है मतलब। और फिर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रेंट वर्सेस बाय में हमेशा रेंट करो, ये सब बता रहे हैं। सही बता रहे हैं वो, अच्छी बात है। लेकिन वो उसके बाद भी एक लाइन बोल रहे हैं कि भाई बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, स्टॉक्स में डालो, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। वो बता रहे हैं वो। हम क्या समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई रेंट वर्सेस बाय में रेंट इज बेटर, रेंट इज बेटर। उसके बाद वाली लाइन हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हटा दिया। भाई मैं तो वही सुनूंगा ना जो मेरे को पसंद है, वो हटा दिया। अब मैं रेंट पे हूँ। और किसी ने ये भी सुन लिया अगर म्यूचुअल फंड में डालना है, अब रेंट का अगर मैं कहीं घर लेने जाऊँ बाय करूँ तो मेरे को कम से कम 50,000 रुपये की EMI पड़ेगी अगर 2 BH के अपार्टमेंट लूँ। और मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये जमा कर रखे मैं 10 महीने में 1 महीने की EMI जो जाती उतना पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगा। और बाकी 45,000 लगा रहा हूँ मैं आईफोन खरीदने में, बढ़िया कपड़े, इंटरनेशनल ट्रिप, शौकबाजी में। तो आई थिंक थोड़ा न्यूक्लियर इकोनॉमिक्स बन रही है। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हमारे सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आगे कैसे हमें अगली जनरेशन के लिए क्या करना है, अगले 30 साल कैसे होने वाले हैं। आर वी इवन रेडी फॉर द रिसेशन? अगर रिसेशन आ गया, AI चल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, एवरीबॉडी इज हैप्पी थिंकिंग कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इतने रेवोल्यूशन आए अब तक ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आए, फिर मशीन आई, फिर कंप्यूटर्स आए, ह्यूमंस के जॉब करने के तरीके चेंज हुए हैं, ह्यूमंस के, है ना। पहले खेती कर रहे थे आप, इंडस्ट्रीज आई तो आप इंडस्ट्रीज में चले गए, इंडस्ट्रीज में काम करने लगा ह्यूमन ही। हिंदी अखबार चलते थे, वो हिंदी अखबार से आप कंटेंट में आ गए, डिजिटल अखबारों में आ गए, टाइपराइटर से आदमी इसमें शिफ्ट हो गया, कंप्यूटर में, आदमी कोड में शिफ्ट हो गया। जो AI का लेवरेज है ना, ये इतने अलग लेवल का लेवरेज है कि ये काम ह्यूमन टू मशीन शिफ्ट हो रहा है। ओके, ये ह्यूमन टू ह्यूमन शिफ्ट नहीं हो रहा, ह्यूमन टू हायर लेवल ऑफ ह्यूमन शिफ्ट नहीं होने वाला, ये ह्यूमन टू मशीन लेवल शिफ्ट हो रहा है। आई मेट समबडी वेरी रिसेंटली, उसने क्या बोला मुझे, कहता कि भाई टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हैं, कह रहा भाई आई वाज जस्ट सिटिंग जस्ट टू सी कि AI कितना अच्छा है। ओके, कह रहा मैंने उससे बोला कोड लिख दे, उसने कोड लिख के दे दिया। मैंने कोड से अपनी वेबसाइट, वो अपना एक टूल बना लिया, ठीक है, वो टूल ये करता है, आपके नंबर्स वगैरह निकाल लेगा, किसी के भी नंबर्स कहीं से भी निकाल लेगा, पूरी गूगल एल्गोरिथम चेक करके उसका कोड लिखवा लिया मैंने। अकेले आदमी ने बैठ के AI से कोड लिखवाया और 15 मिनट में वो टूल बना लिया, 15 मिनट में। मैंने कहा अब ये तेरे को ह्यूमन से कितना टाइम लगता? तो ही टोल्ड मी कि मुझे कम से कम 5 लोगों की टीम लगती, 5 लोग 2 महीने ये काम करते, उसकी टेस्टिंग होती, ये होता वो होता, वो सारा 2 महीने का काम, 5 लोगों की टीम का काम, वो टाइम एनर्जी मनी जो लगना था, वो सारा काम ये 15 मिनट में कर दिया इसने। ओके, तो सिर्फ इतने से यूज केस से हमें ये समझना चाहिए कि कितना बड़ा ब्लंडर ही बोलूंगा मैं, क्यों, कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ये पहली बार ह्यूमन टू मशीन शिफ्ट हो रहा है, पहली बार।
इससे पहले ह्यूमन टू अदर एक इंसान ने काम करने का तरीका चेंज करा था। हाँ। इसने ह्यूमन टू मशीन शिफ्ट कर दिया। कोई टाइप राइटर कर रहा है तो वो कंप्यूटर पे आ गया, कंप्यूटर पे आ गया। लेकिन कंप्यूटर पे तो आप इंसान ही एक्सेल था। कर रहे थे तो आप किसी सॉफ्टवेयर पे आ गए, है ना। तो सॉफ्टवेयर पे आ गए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी जनरेट हो गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंसान ही खत्म हो रहा है, इंसान शिफ्ट हो रहा है। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है इधर, अगर आप इकोनॉमिक्स देखोगे तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज आवर सर्विसेज। ठीक है, गुड्स भी करते हैं लेकिन गुड्स का डेफिसिट बहुत है। हम $750 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं पूरे साल में, उसमें करीब $350 बिलियन का हमारा सर्विस एक्सपोर्ट होता है। अब इंडिया कैसी सर्विस एक्सपोर्ट करता है आप समझिए, इंडिया एक्सपोर्ट करता है चीप लेबर, सस्ती सर्विसेज, बीपीएम मतलब बीपीओ कल्चर सारा इंडिया में, सबसे सस्ता बीपीओ ये सारा ऐसा काम है जो एट वन गो, ये सारा वैसा काम है जो एट वन गो साफ हो जाएगा। ओके, साफ हो जाएगा, बीपीओ में जरूरत ही नहीं है, पूरा एआई से सॉल्व हो जाएगा। एफिशिएंसी एटलीस्ट 70% इंप्रूव हो जाएगी, इसका मतलब 70% लोगों की जॉब जाएगी। $200 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया में, 200 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है बीपीएम का, आईटी सर्विसेज का। ओके, HCL वगैरह में अपना जितनी भी आईटी सर्विसेज की कंपनी है $200 बिलियन का एक्सपोर्ट मार रही है हर साल। ये एक्सपोर्ट खतरे में है, और बिल्कुल खतरे में। आप मैं कंपेयर कर रहा था, इसको कंपेयर कर रहा था मैं फिर आयरलैंड से। फिर हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे वो सवाल आ जाएगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग में घुसना पड़ेगा, आपको चाइना करना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स बनाना पड़ेगा, आपको ये सब बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, आपको ये गाड़ियां बनानी पड़ेंगी। अभी ये सब चाइनीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग सब चाइनीज ये सब इंडियन तो नहीं है ना। और इंडिया में फिर इस पे एफिशिएंसी लाना, इस चीज पे एफिशिएंसी लेके आना वो और डिफिकल्ट है अगर हमें सर्विसेज में घुसना है। अब इंडिया एक चीज बहुत बड़ी लैक करता है, इंडिया लैक करता है एफिशिएंसी, है ना, सर्विसेज में भी और ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग में भी, दोनों में। गुड्स भी बना लो या सर्विसेज बेच लो, एफिशिएंसी तो लूज है। और अफोर्डेबिलिटी पे एक नंबर है हम लोग, लेकिन हर चीज में अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते। इंसान अपनी कीमत सस्ती लगा सकता है, भले चीप लेबर। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सर्विस दे रहे थे, इंडिया में बीपीएम इंडस्ट्री या बीपीओ क्यों सेटल हुआ, क्योंकि सर्विस सस्ती थी, इंडिया सस्ता करता था। ये आप चाइना से सस्ता नहीं बना पाओगे। क्यों सर, कैसे बनाओगे? चाइना 25 साल से बना रहा है, चाइना इस चीज का मास्टर है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो आज, मैं कल चालू करूंगा, तो आपके पॉडकास्ट करने की एफिशिएंसी और मेरे पॉडकास्ट करने की एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क होगा। आयरलैंड है पूरा का पूरा सर्विसेज में चलता है। अब आयरलैंड का मैं देख रहा था, आयरलैंड भी करीब $450 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट करता है। ओके, इंडिया 350 करता है, वो 450। आयरलैंड की पॉपुलेशन मालूम कितनी है? 51 लाख बस। इंडिया में पता है आपको आईटी में कितने लोग काम करते हैं? नहीं, 10 गुना कम से कम इसके आईटी और ये कॉर्पोरेट वगैरह में मिला जुला के उनकी आबादी का 10 गुना तो काम कर रहे हैं, और तो 350 बिलियन जनरेट कर पा रहे हैं। इतना सस्ता लेबर है, समझाने का मतलब ये है। ओके, वो आपके बराबर आपसे ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं विद जस्ट 51 लाख पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन जिसमें महिलाएं बच्चे सब हैं, और आप उनकी पॉपुलेशन से कम 10 गुना हो जो काम कर रहे हो, तो आप 350 बिलियन की सर्विसेज कर पा रहे हो। जस्ट इमेजिन कि कितनी सस्ती सर्विस हम देते हैं। और ये सब सस्ती सर्विस ना मोनोटनी होती है, इसमें मोनोटनस होती है नेचर। इसमें मतलब? कुछ मोनोटनस मतलब कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ वही कल कर रहा हूँ। मोनोटनस का मतलब है कि जो काम आज करना है वही कल करना है, वही परसों करना है, वही अगले दिन करना है। जैसे बीपीओ इंडस्ट्री चलती है, और ये मशीन बड़ी आराम से, ये सब मशीन आपसे अच्छा कर लेगी, मशीन आपसे अच्छा कर लेगी। तो फिर आप कहोगे एज अ कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म तो है ही ना, तो आप कहोगे भाई एज अ कैपिटलिस्ट पर्सन मैं मशीन से करवाऊंगा या मैं इससे करवाऊंगा? मशीन से, है ना। आप कहोगे हटाओ इसको, मैं अपना मशीन करेगी।